दरियापुर का कमान जयराज के बेटे बहादुर के हाथ। साला जिंदगी हो तो ऐसा। अरे बड़े मालिक। कौन बड़े मालिक? नहीं नहीं बताएंगे तो बड़े मालिक जान मार देंगे। नहीं बताओगे तो हम मारेंगे। कौन मालिक? अच्छा अच्छा बताते हैं। एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था, दरियापुर। वहाँ के खेतों की हरियाली और आसमां की सफेदी लिए जन्मा था जयराज। गांव में बहुत ही सुख और समृद्धि थी। वो कहते हैं ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता। उस दिन को देख ठीक ऐसा ही लगा। अमावस की रात थी, बारिश नहीं मानो इंद्र का श्राप पड़ गया हो दरियापुर को। उस रात जन्मा था बहादुर, जयराज का पहला पुत्र। बहादुर के जन्म से दरियापुर में अंधकार सा छा गया। सूर्य ने भी अपनी दिशा मोड़ ली थी। इंद्र अपनी कहर और जोर से बरपाए जा रहे थे। बहादुर के जन्म के ठीक 7 दिन बाद जन्मा जयराज की दूसरी पत्नी से उसका पुत्र राय। राय के जन्म के साथ ही दरियापुर का नया सवेरा लौट आया। इंद्र का गुस्सा भी शांत हो गया, सूर्य की दिशा भी सही हो गई। समय बीतता गया, जयराज के दोनों बेटे बड़े होते गए। बहादुर राय को कभी अपना नहीं मानता था, क्योंकि राय बहादुर का सौतेला भाई था। बहादुर राय पर बहुत जुल्म भी ढाता था, जिसकी चिंता जयराज को सताने लगी। और इसी चिंता के सोच में डूबे जयराज इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जयराज के बाद बहादुर दरियापुर का कमान अपने ऊपर ले लिया। स्वर्ग जैसे दरियापुर को नर्क में बदलते देर ना लगी। बहादुर दरियापुर का जीता जागता राक्षस बन चुका था। किसी की इतनी हिम्मत ना हुई कि वो बहादुर के खिलाफ बोल सके। जो इसके खिलाफ था वो एकमात्र बहादुर का सौतेला भाई राय था। जब जब राय बहादुर को गलत करने से रोकता, तब तब बहादुर राय को दुत्कारता। अरे ओ नाजायज, जिसका बाप का पता नहीं वो हमें सिखाने चला है। दिन बीते, साल बीते। इसी बीच बहादुर का एक पुत्र हुआ, पप्पू। और सौतेले भाई राय का भी एक पुत्र हुआ, बबलू। बहादुर को बबलू नहीं भाता था, क्योंकि उसके कारण ही पप्पू को अब जयराज की संपत्ति का आधा भाग ही मिलता। तभी बहादुर राय के बेटे बबलू को मारने की ठान ली, जिससे कि जयराज की पूरी संपत्ति का अकेला मालिक उसका बेटा पप्पू ही बने। इस योजना का पता जब राय को चली तो वो घबरा गया और सोचने लगा कि अपने भाई से कैसे लड़ूंगा। अगर नहीं लड़ा तो वो मेरे बेटे को मार देगा। राय हिंसा नहीं चाहता था, इसीलिए राय अपने बेटे को लेकर दरियापुर से चला गया और एक नए शहर पटना में जा बसा। आज तक इतनी बड़ी बात मेरे पिताजी ने मुझसे छिपाई। पेपर कहाँ है? कहाँ पेपर? गान में डाली हो पेपर? कुछ सोचे हो आगे का क्या करना है? क्या करेंगे? गैंगस्टर बनेंगे, पूर्वजों का मान बढ़ाएंगे। उन्हीं पूर्वजों से तेरा बाप भी एक है, और हम देख रहे हैं तुम अपने पूर्वजों का कितना मान बढ़ा रहे हो। आप ये कैसे भूल गए? उन्हीं पूर्वजों में से एक बहादुर भी है। मुझे तो साला आज पता चला, लेकिन मैं भूलने वाला नहीं हूँ। बबलू! क्या आपको नहीं लगता कि आपका बेटा बड़ा हो गया? कितनी बार बोला हूं कि मुझे पाबंदियां मंजूर नहीं, लेकिन क्या है, यहां न जाओ, वो करो, यहां आओ। धत है ऐसी जिंदगी से।
मालिक नाश्ता लग गया। देख देख बबलुआ के देख। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। अब अगर एक भी आवाज निकाली ना तो सारी की सारी गोली तेरे मुंह में डालकर गांठ से ना निकाली ना तो मेरा भी नाम बबलू नहीं। हाँ एमएलए साहब। अरे रे 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 एमएलए साहब, 5 मिनट पहले फोन किए होते तो बच गया होता। मेरी तो अन्ना से बात हुई थी, उसने तो नहीं बोला था छोड़ने को। अगर नहीं मारना था तो पहले बताते। अब तो जिंदा तो नहीं कर सकते हैं इसको। और हाँ, इसके कारण हम दोनों के बीच में लफड़ा नहीं होना चाहिए। एक बात और, पैसा टाइम पर पहुंच गया था ना पप्पू जी। टपका दो साले को। कहाँ है शक्ति? हमको थोड़ा स्टेशन छोड़ देना। दरियापुर। जिस इंसान के कारण मुझे और मेरे पिताजी को इतना दुख झेलना पड़ा ना, उसी इंसान को खत्म करने जा रहा हूँ। दुनिया आज तक मामा शौकनी और मामा कंस को देखते आई है, आज चाचा बहादुर को भी देखेगी। हेलीकॉप्टर बन के जाओगे का? अरे ओ माधर चोद, साला एटीट्यूड हो तो ऐसा, हम यहाँ बैठ के साला सिगरेट फूक रहे हैं। बस चल चल चल, सिग्नल खुल गया, चल। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? लगता है शहर में नए आए हो बबुआ। नहीं बेटा, मैं तो बहुत पहले से हूँ। शायद तुम्हारी मुलाकात मुझसे कभी नहीं हुई, क्योंकि मुझसे जो एक बार मिल लेता है उसकी दोबारा हिम्मत नहीं होती मुझसे मिलने की। चश्मा तो बहुत अच्छा पहने हो बे। सॉरी सर, गलती हो गया, हम आपको पहचाने नहीं।
मेरी कोई गलती नहीं थी मालिक, पप्पू जी ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। बदतमीज है ये इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। तेजा साइलेंस करने के लिए साइलेंसर का यूज किया कर। यू बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता। भाई साहब पर इसका पता बता सकते हैं क्या? नहीं। हेलो पप्पू भैया, मालिक के बारे में कोई पूछ रहा है। कौन है वो? पकड़ के लाओ साले को। मुन्ना चिलकुट इधर आ। छोटे सरकार मुन्ना सर्किट मारा गया। हाँ, क्यों झटका लगा ना? तुम मेरे 4 आदमी को मार के अपने आप को हीरो समझ रहे हो? अभी तो मैंने सिर्फ तेरे 4 आदमी टपका है, अभी तो तेरा पूरा साम्राज्य मिटाना बचा है बे। तुम जानता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो? और तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ? अगर तू अपनी साम्राज्य की थोड़ी सी भी सुरक्षा चाहता है ना, तो जा अपने बाप को बता कि उनके 4 आदमियों को किसने टपकाया। तुम मुझे भगवा समझो क्या? तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मसलने के लिए पप्पू अकेला ही काफी है। ये तो मेरा सिर्फ स्टार्टर था, अब चलता हूँ थोड़ा लंच कर। हेलो हेलो हेलो, जाओ पकड़ो सालों को, और याद रखना
वो हमको जिंदा चाहिए। माल पहुंचवा दिया था उसका। हेलो, तेरे बेटे ने नहीं बताया क्या तुझे? पिताजी, ये छोटे मोटे लफड़े को मुझे आपके पास लाना सही नहीं लगा। लगता है ऊपर जाने की जल्दी है तेरे को। मैं तुझे ये बताने के लिए आया हूँ कि तू जब जब मेरे पे वार करेगा तब तब तेरे आदमियों के हाथ कटेंगे या सर। कौन है रे तू? क्यों चचा इतना जल्दी भूल गए? राज। क्यों पिताजी? जिसे हमें 24 साल पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, उसे अब खत्म करना होगा। जाओ पता करो राय कहाँ है। अब बहुत हुआ लुका छुपी का खेल। चल तेरे को एक ऑप्शन देता हूँ, अपने बाप को बचाएगा या अपने दोस्त को? अगर मेरे बाप और दोस्त को कुछ हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। तू तो अकेला है, तू इन दोनों को कैसे बचा पाएगा? चल तेरे लिए ये काम आसान कर देता हूँ। नहीं, अब बचा सकता है तो बचा ले अपने बाप को।